हेलो एवरीवन, खम्मा गणी राम राम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोट्रोपिक नेचर और एनाइसोट्रोपिक नेचर सॉलिड्स में क्या होता है। जैसे कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आपका एमोर्फस सॉलिड्स, कौन सा सॉलिड किस नेचर को शो करने वाला है वो भी देखेंगे, है ना। तो हेडिंग्स लगाएंगे आप। डिफरेंस अपने को मेनली यहाँ पर देखना है कि दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है ना। काफी ज्यादा बड़ा लेक्चर होने वाला नहीं है, छोटा सा लेक्चर होने वाला है। तो क्या है हमारा, सबसे पहले आइसोट्रोपिक नेचर, आइसोट्रोपिक, और इधर है हमारा एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। देखिए क्या हमारा आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक, करेक्ट। देखिए जो आइसोट्रोपिक नेचर शो करेंगे वो कौन से सॉलिड्स होंगे? एमोर्फस सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स। देखिए एमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, क्या होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स, क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये हमने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। एमोर्फस सॉलिड्स और एनाइसोट्रोपिक नेचर को कौन से सॉलिड शो करते हैं? आपके क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, राइट। देखिए हमने जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है इन 3 डायमेंशन एट लॉन्ग रेंज डिस्टेंस, और एमोर्फस सॉलिड्स में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन रेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, है ना। थोड़े से समय के लिए आपको क्या हो सकता है कि एक रेगुलर पैटर्न आ जाए, लेकिन लॉन्ग रेंज डिस्टेंस तक आपको एमोर्फस सॉलिड्स में एक इरेगुलर अरेंजमेंट ही देखने को मिलता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का। ये हमने पढ़ा था। अब ये आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब होता है कि अगर किसी भी सॉलिड्स की फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, और आपकी रेजिस्टिविटी एक्सेट्रा, है ना। क्या है आपका, क्या क्या हो सकता है फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? जैसे कि आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी को आप जैसे कि स्पीड से भी आप डिनोट कर सकते हैं, स्पीड मान सकते हैं, हाँ, कि जो स्पीड है क्या वो चेंज होती है फिर नहीं होती है। जैसे लाइट की स्पीड को अगर अपन देख लें, किसी भी क्रिस्टल से, किसी भी सॉलिड से जब हम पास करवाते हैं, एयर से अपन किसी जो है सघन मीडियम में अपन पास करवाते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, बेसिकली डिक्रीज कर जाती है ना। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, और आपका जैसे कि रेजिस्टिविटी ये सभी क्या है आपकी सॉलिड्स की ही फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विथ चेंजिंग इन डायरेक्शन। यानी कि आप कोई भी सॉलिड है, जैसे कि ये हमारा सॉलिड है, इसकी एक्स वाली डायरेक्शन हो गई, ये वाली वाई, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये फिर वाई डायरेक्शन हो गई, या फिर ये वाली जेड डायरेक्शन, कुछ भी मान लीजिए आप। अगर आप इसकी एक्स डायरेक्शन को और वाई डायरेक्शन को चेंज करेंगे, यानी कि इस तरफ आप किसी भी सॉलिड्स की रेजिस्टिविटी चेक करेंगे, या फिर इस वाले डायरेक्शन में आप रेजिस्टिविटी चेक करेंगे, या फिर इस वाले डायरेक्शन में आप रेजिस्टिविटी चेक करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वही वैल्यू आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है, और वही वैल्यू आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। यानी कि डायरेक्शन को चेंज करने पे फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं होता। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रोपिक नेचर, जिससे जो कौन शो करता है आपके अमरफोस सॉलिड्स। अमरफोस सॉलिड्स जैसे कि आपका जो ग्लास है,
ग्लास भी आपका सेम यही प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाली है, सभी डायरेक्शंस में सेम होने वाली है, वेलोसिटी भी सभी डायरेक्शंस में आपको सेम ही देखने को मिलेंगी। तो ये आपका एमोर्फोस सॉलिड्स का नेचर होता है आइसोट्रोपिक, ठीक है। अभी समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, पहले इतना सा नोट कीजिए, डेफिनेशन को देख लेते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि जो एनिसोट्रोपिक नेचर होता है वो क्या होता है, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज with changing in direction, यानी कि चेंजिंग, ओके। तो क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करने पे इनकी जो फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि आप एक ये वाला डायरेक्शन ले लीजिए या फिर ये वाला डायरेक्शन ले लीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू आपको अलग मिलेगी और यहाँ पे वैल्यू आपको अलग मिलेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन जैसे आपने चेंज की तो फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, ओके। अब ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझते हैं, देखिए रब कर दें, चले देखिए, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और जो आपका एमोर्फोस सॉलिड्स है, क्या आप बताएंगे किसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर फॉर्म में होता है, जी बिल्कुल, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। जैसे कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ऑलराइट, ऐसा कुछ आपको सपोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए डॉट 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 डॉट, ये कुछ इस प्रकार से, ऑलराइट। अभी अगर आप देखेंगे इसमें, या फिर इसको भी बना लेते हैं पहले से, देखिए इसमें आपका क्या होता है, एक इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, कोई रेगुलर फॉर्म में आपका यहाँ पर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हो सकता है आपको शॉर्ट टाइम के देखने को, शॉर्ट टाइम के लिए भी क्या हो, आपको रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल सके, पर लॉन्ग रेंज डिस्टेंस तक आपको इरेगुलर अरेंजमेंट ही देखने को मिलेगा, किसमें, आपके क्रिस्टलाइन एमोर्फोस सॉलिड्स के अंदर, है ना, सही है, इतना हमने पढ़ा था। अभी देखिए एक सॉलिड हमारा ये है जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है, एक सॉलिड हमारा ये है जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, एक रेगुलर फॉर्म में कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज है, एक पर्टिकुलर पैटर्न से वो क्या कर रहे हैं, खुद को क्या कर रहे हैं, वापस से रिपीट कर रहे हैं। इसको देखिए जरा, देखिए अगर आप इस वाले डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो रहा है, एक इस लाइन के इर्द गिर्द आप देखिए आसपास, देखिए यहाँ पे सारे के सारे ब्लैक डॉट आपको दिख रहे हैं, और नीचे की ओर आपको सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, स्फेरिकल डॉट्स आपको दिख रहे हैं, व्हाइट डॉट भी आप कर सकते हैं, यानी कि इस ओर आपको सेम कांस्टेंट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे और इस ओर आपको सेम कांस्टेंट पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। इसी प्रकार से अगर आप इस प्रकार से देखेंगे, देखिए यहां से भी आप जाएंगे तो भी आपको सेम चीजें मिल रही है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू आपको इधर भी देखने को मिलेगी। लेकिन आप इस वाले डायरेक्शन को जरा देखिए, जैसे कि सपोज आप इस वाले डायरेक्शन में गए कुछ ऐसे, अब देखिए इस वाले को और इस वाले लाइन को कंपेयर कीजिए, देखिए इसके इर्द गिर्द आप देखिए, इसके इस वाले कांस्टेंट पार्टिकल्स को देखिए, यहाँ पे व्हाइट वाला भी आ रहा है और ब्लैक डॉट भी आ रहा है, व्हाइट भी आ रहा है और ब्लैक डॉट भी आ रहा है, जबकि इस ओर क्या सारे के सारे ब्लैक डॉट है, इस ओर सारे के सारे व्हाइट डॉट है, इसमें ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट इस प्रकार से होता है। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज करने के साथ कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो वैल्यूज है वो डायरेक्शन चेंज करने पे क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इसी वजह से क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रोपिक नेचर बोलते हैं। समझ में आ रही? अब सर यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स के आने की वजह से अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है
तो अगर हम एमोर्फोस सॉलिड्स को देखेंगे तो जिस भी डायरेक्शन में हम जाएंगे वहां पर अपने को अलग अलग ही कांस्टेंट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। वहां पर तो एक रेगुलर फॉर्म से अपने को बेटर कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा नहीं। अगर हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए अपने को देखने को मिले, जैसे कि यहाँ तक देखिए, ये क्या है, एक रेगुलर पैटर्न आ रहा है, उसके बाद क्या हो गया, इरेगुलर फॉर्म में हो गया। तो यहां तक अपने को क्या हो सकता है, एक रेगुलर फॉर्म में आपको वैल्यू मिल सकती है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू मिल सकती है इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन तक। लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब क्या करें, अगर आगे जाने पे वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्या होती है इसकी एवरेज वैल्यू आती है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, इस ओर भी होगा, तो इस ओर भी क्या होगा, एक एवरेज वैल्यू आएंगी, क्योंकि हर एक प्लेस पे क्या हो रही है, अपने को डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। तो उसकी क्या होती है, एक एवरेज वैल्यू निकाल ली जाती है। और एवरेज वैल्यू क्या होती है, हर डायरेक्शन में क्या होती है, अपने को किसके अंदर, एमोर्फोस सॉलिड्स में सेम ही देखने को मिलती है। तो यहां पर ध्यान रखना, एवरेज वैल्यू को देखा जाता है, समझ में आ रही है। एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसकी हर डायरेक्शन में अपने को सेम देखने को मिलती है। इसीलिए क्या होता है, एमोर्फोस सॉलिड्स डायरेक्शनल डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। समझ में आ रही इतनी सी चीज, ये चीज आपको क्लियर हुई, चलिए बहुत अच्छी बात। तो यही है आइसोट्रोपिक नेचर और एनाइसोट्रोपिक नेचर। अब जितने भी एमोर्फोस सॉलिड्स होंगे वो आपके क्या करेंगे, आइसोट्रोपिक नेचर को शो करेंगे, और जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो क्या करेंगे, आपके एनाइसोट्रोपिक नेचर को शो करेंगे। जैसे कि डायमंड्स वगैरह हो गए, है ना, ग्रेफाइट, ये क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो इनमें क्या होगा, एनाइसोट्रोपिक नेचर शो होने वाला है। जैसे कि ग्लास वगैरह हो गया, उसमें क्या होगा आपका एमोर्फोस। वुड भी क्या होती है, आपकी जो लकड़ी होती है वो भी क्या होती है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है। तो वो भी क्या करेगा, इस वाले नेचर को शो करने वाला है, एनाइसोट्रोपिक नेचर को। आई होप कि आइसोट्रोपिक नेचर और एनाइसोट्रोपिक नेचर आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।